सो आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक थे, हिंडाल्को, इन्फोसिस, एसबीआई, तो ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक जो थे, जो आज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सो उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं। और उनको ट्रेड भी कैसे करते हैं, उनके ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं, ये आज के वेबिनार में हम लोग सीखने वाले हैं। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ क्वेरीज हो तो आप चैट में पूछ सकते हो, या अनम्यूट करके आप आपका जो क्वेरी है आप एक बार पूछ सकते हो आप। ठीक है। जिसने जिसने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया, प्लीज रजिस्टर के ज्वाइन कर लेना। मैंने अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया वो लिंक, तो ज्वाइन कर लेना फटफट। एक बार शेयर कर देता हूँ और एक बार। सो बेसिकली पहले जानते हैं हम लोग कि इक्विटी ऑप्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है। सो इक्विटी यानी लाइक स्टॉक। ठीक है। सो कोई भी सेक्टर के स्टॉक रहेंगे, जैसे हुआ ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कोई भी हो सकते हैं स्टॉक्स। ठीक है। सो उसके पर्टिकुलर मतलब वो स्टॉक्स के ऑप्शंस में हम लोग काम करते हैं बेसिकली, जिसमें दो सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शंस और एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है। तो अगर पकड़ के चलो मुझे रिलायंस को बाय करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या कि आप उसमें कैश में खरीद लो उसको, या फिर इंट्राडे में खरीद लो, या फिर उसके ऑप्शंस में काम कर लो। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक। सो अगर मैं रिलायंस ले रहा हूँ तो रिलायंस के पर्टिकुलर ऑप्शंस में आप काम कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस आज के दिन में ऊपर जाने वाला है, तो आप उसमें कॉल के साथ काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है रिलायंस आज के दिन डाउन साइड में जा सकता है, तो आप पुट में काम कर सकते हो। ठीक है। बट ये जो ऑप्शंस होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इक्विटी ऑप्शंस के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर आप इंडेक्स में प्ले करते हो तो उसके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो बेसिकली हम लोग यहाँ सिर्फ इक्विटी के बारे में बात करें, सो हम लोग फोकस सिर्फ इक्विटी के लिए करेंगे। सो इक्विटी में हम लोग सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करते हैं। बट हम लोग जो करने वाले, अभी जो मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ और मैं मतलब मेरे स्टूडेंट्स को भी जो सिखाता हूँ, वो है कि सिर्फ इंट्राडे में कैसे हम लोग वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में काम करते हैं, उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप कोई स्टॉक्स लेते हो तो उसमें आप कॉल और पुट में ट्रेड करते हो बेसिकली। ठीक है। ठीक है। सो मैं एक बार टर्मिनल लॉग इन कर लेता हूँ। जस्ट एक मिनट। ठीक। सो बेसिकली पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्टॉक्स सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। फिल्टर कैसे करते हैं। सो एक मिनट। सो हम लोग स्टॉक्स पहले सिलेक्ट कैसे करते हैं। सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू फिल्टर स्टॉक, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 4 to 5 days रेंज स्टॉक। ठीक है। सो हम लोग को पहले ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो 4 से 5 दिन के लिए एक रेंज में हो। ठीक है। आपको पता होगा अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग जब भी करते हैं, तो हम लोग को एक मोमेंटम चाहिए रहता है। ठीक है। ये अभी जो हम लोग इक्विटी ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको मालूम रहेगा कि अपने को जो है मोमेंटम लगता है। तो मोमेंटम के लिए मार्केट को, या वॉट एवर इंडेक्स हो या इक्विटी, उसको एक रेंज में पर्टिकुलर चलना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ एक पैरामीटर सिलेक्ट किया है कि हम लोग को ऐसे स्टॉक ढूंढने जो 4-5 दिन के रेंज में हो। ठीक है। सो अगर पकड़ के चलो कोई रिलायंस है जो पिछले मंडे से लेकर थर्सडे तक एक रेंज में हो।
तो पॉसिबिलिटीज है कि वो फ्राइडे के दिन एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो हम लोग को ऐसे स्टॉक ढूंढने जो 4-5 दिन के रेंज में हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ढूंढना का होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को सिंपली चार्टिंग का एक वेबसाइट है, उस पर हम लोग को जस्ट गो थ्रू करना है, और उसमें सर्च हम लोग को करना है 5 डेज रेंज स्टॉक करके, ठीक है। जब भी आप 5 डेज रेंज स्टॉक करें, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा कि जहाँ आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक दिख जाएंगे जो 4 to 5 डेज के रेंज में है, ठीक है। तो उसके बाद आपको उसमें से सिर्फ 2 से 3 स्टॉक लेने, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, वंस यू गेट द स्टॉक यू हैव टू ऐड 2-3 स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट, ठीक है। वही पर्टिकुलर स्टॉक जो है आपको वॉच लिस्ट में रखना है बिफोर मॉर्निंग, ठीक है। और उसके क्राइटेरियाज है, क्राइटेरिया क्या है, यार वी हैव टू मेक श्योर दैट पर्टिकुलर स्टॉक ओपन अबव प्रीवियस डे है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्राइटेरिया क्या है आपका। क्राइटेरिया वही है कि जब भी आप स्टॉक को जो है फिल्टर आउट करोगे, आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे पर्टिकुलर, अगर पकड़ के चलो आपको 10 स्टॉक मिले, तो उसमें से आपको सिर्फ 2 से 3 ही स्टॉक पहले पकड़ने, ठीक है, जो प्रॉपरली रेंज में हो। मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखा दूंगा। सो उस जो 2-3 स्टॉक है आपको फिल्टर आउट करना है, ठीक है, और आपके वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वॉच लिस्ट में ऐड करके जब मार्केट ओपन होगा तो अराउंड 9:08 के अराउंड आपको एक प्री ओपनिंग का ऐसा मार्क दिखता है, जहां आपको दिखता है कि मार्केट पर्टिकुलर यहाँ ओपन होने वाला है, ठीक है। या वहां से मतलब जिसका आप बोलते हैं ना प्री ओपनिंग, आपको दिख जाता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया यही है कि हियर वी हैव टू मेक श्योर दैट पर्टिकुलर स्टॉक ओपन प्रीवियस डे हाई। तो मतलब कल का जो हाई है उसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए, ठीक है। जस्ट एक मिनट। सो हियर वी हैव टू मेक श्योर दैट पर्टिकुलर स्टॉक ओपन अबव प्रीवियस डे है, तो प्रीवियस डे के ऊपर ही वो ओपन होना चाहिए, अदरवाइज अपने वो क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा। अगर वही वही सेम रेंज के अंदर ओपन होता है तो अगेन वो साइडवेज ही होने वाला है। सो हम लोग को मेक श्योर करना है कि वो जो स्टॉक आप सिलेक्ट करोगे वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हो, ठीक है। अभी होता है कि एक बार आपका एंट्री हो गया, मतलब अपने स्टॉक को आपको मिल गया, वो आपने वॉच लिस्ट में डाल दिया। वॉच लिस्ट में डालने के बाद आप उसमें वो स्टॉक्स में एंटर कैसे करोगे, ठीक है। एंटर भी करोगे, एग्जिट भी करोगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ देख क्या रहे हैं कि हम लोग वो स्टॉक्स में एंटर तो कर रहे हैं। एंटर करने के लिए हम लोग के पास एक डिलीवरी एक ऑप्शन है, ठीक है, या इंटरडे एक ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन जो मेन है अपना ऑप्शन, जो सब लोग का फेवरेट है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। सो पहले हम लोग एंट्री की बात कर लेते हैं कि एंटर कैसे करेंगे वो स्टॉक्स में, ठीक है। सो एंटर करने के लिए हम लोग के पास है ना कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि वी नीड टू मेक श्योर दैट स्टॉक इज ओपन अबव प्रीवियस डे हाई, तो वो जो स्टॉक है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एंड वी नीड टू मेक श्योर वी गेटिंग वॉल्यूम ऑन दैट स्टॉक, ठीक है। जब ओपन होगा तो जो वॉल्यूम है वो जो प्रीवियस वॉल्यूम से थोड़ा एवरेज ज्यादा होगा। मतलब अगर प्रीवियस डे में अगर वॉल्यूम थोड़े एक रेंज में है, तो जिस दिन वो ब्रेकआउट देने वाला है तो वहां आपको वॉल्यूम का थोड़ा पॉइंट जो है ज्यादा दिखेंगे, आपको वहां वॉल्यूम के कंफर्मेशन थोड़े ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। सो अभी एंट्री की बात करते हैं, एग्जैक्टली एंट्री कहाँ करें हम लोग, ठीक है। सो वंस यू कंफर्म स्टॉक इज ओपन अबव प्रीवियस डे हाई, देन यू हैव टू वेट फॉर एंट्री, ठीक है। एक बार आपको एंट्री कंफर्म हो गई, मतलब प्रीवियस डे हाई एक बार कंफर्म होगा, तो अपने को एंट्री के लिए वेट करना है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन है वी हैव टू वेट फॉर ऑपोजिट कलर ऑफ कैंडल। व्हाट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट कलर ऑफ कैंडल, ठीक है। तो ये मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि एग्जैक्टली ऑपोजिट कलर कैंडल क्या होती है। अगर परखेड़ के चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, बजाज फाइनेंस, ठीक है। सो बजाज फाइनेंस 4-5 दिन के रेंज में था और हम लोग के रेडार में आ गया, तो हम लोग ने क्या किया, उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया। वॉच लिस्ट में डालने के बाद आपको दिखा कि वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हो रहा है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होते ही आपको क्या करना है, उसके एंट्री पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। तो पहले वो क्या करेगा, पहले ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम आता है, उसके बाद एक ऑपोजिट कलर कैंडल आता है जो कि है रेड, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, मार्केट ओपन होगा पहले ही रेड कैंडल आ जाएगा, ठीक है, फिर रेड कैंडल आ जाएगा, फिर एक ग्रीन कैंडल आ जाएगा। तो जब तक जो पर्टिकुलर जो फॉलो थ्रू हो रहा है, अगर ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन ग्रीन फिर रेड, जब तक ऑपोजिट कलर का कैंडल नहीं आता तब तक अपने को वेट करना है। तो अगर पकड़े चलो बजाज फाइनेंस ने पहले ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद वापस एक ग्रीन बना और उसके बाद एक रेड बना, तो जो ग्रीन से लेकर रेड तक जो मार्केट ने मूव किया है उसका अपने को हाई और लो मार्क करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। जब तक ऑपोजिट कलर का कैंडल नहीं बनता, अगर पकड़ चलो रेड बन जाता है पहले कैंडल और उसके बाद अपना ग्रीन बनता है, तो ग्रीन और रेड, सॉरी, रेड और ग्रीन, वो दोनों का मिलाकर जो हाई और लो रहेगा उसको अपने को मार्क करना है, ठीक है। और उसके हाई के ऊपर ही अपने को एंट्री प्लेस करना है, ठीक है। सो
इफ फर्स्ट, यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि इफ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल मेक ग्रीन, देन वेट टिल ऑपोजिट कैंडल दैट इज रेड। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग को ये जो काम करना है ये पर्टिकुलर 5 मिनट्स में ही करना है। ठीक है, ये सिर्फ स्टॉक के लिए बता रहा हूँ, इंडेक्स में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ स्टॉक्स में ओपन यूज होगा। सो 5 मिनट की कैंडल मेक ग्रीन, सो अगर 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बन जाते हैं तो हम लोग को वेट करना है एक रेड कैंडल बनने का। मतलब उसके बाद ही अगर ग्रीन बनता है और उसके बाद रेड बनता है, तो जो पहली बनेगी यानी रेड बनती है, मतलब ऑपोजिट कलर का कंफर्मेशन मिल गया अपने को, तो उसका हाई और लो अपने को मार्क करना है, सिंपल। ठीक है, सो वंस यू गेट द ऑपोजिट कलर कैंडल यू कैन एंटर अबाउट दैट ऑल कैंडल हाई। ठीक है, मतलब अगर अपने को ऑपोजिट कैंडल का कलर का कैंडल मिल गया, तो वो जो हाई है, जो मतलब दोनों कैंडल का मिलाकर जो हाई बनेगा, वो हाई अपने को मार्क करके हम लोग को उसके ऊपर एंट्री प्लेस कर देना है। ठीक है, सो हाउ सिलेक्ट स्टॉक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन ट्रेड ऑन दैट स्टॉक विथ कैश, इंट्राडे और ऑप्शन। जैसे मैंने बताया, अगर अपने को स्टॉक्स भी मिल गया है और अपने को प्रीवियस जो है क्राइटेरिया सब हो गया अपना, और रेडार में भी स्टॉक आ गया, सो हम लोग को क्या करना है, वो जो स्टॉक है उसमें आप दो तरीके से प्ले कर सकते हो। एक तो कैश इंट्राडे कर सकते हो, कैश या इंट्राडे कर सकते हो, और होता है ऑप्शन, जिसको सीपी में कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर्स अर्निंग में डिस्कस कर रहा हूँ यार, यू नो कि फ्यूचर्स के लिए हाउ मच मनी यू हैव टू लगता है आपको। ठीक है, सो हम लोग बेसिकली इंट्राडे या ऑप्शंस में काम करने का यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, सो स्टॉक्स में अगर लेते हो आप ये स्टॉक को, यू कैन ट्रेड विद डिलीवरी और इंट्राडे। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपका कैश में होगा या इंट्राडे में मार्जिन लेके आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस में अगर आप कर रहे हो, सो इसमें आपको सीपी में ही करना है। ठीक है, तो सी अगर हम लोग अप तरफ के लिए देख रहे हैं, ब्रेकआउट के तरफ देख रहे हैं, तो हम लोग बट ऑब्वियस सी के लिए प्लान करना पड़ेगा एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, अगर हम लोग को डाउन तरफ में अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है, ठीक है, वही सेम कंसोलिडेशन अगर होता है और ब्रेकडाउन मिल जाता है, या प्रीवियस डे लो से हम लोग को मिल जाता है, स्टॉक रेडार में आ जाता है, तो हम लोग डाउन तरफ के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो उसमें हम लोग एंट्री जो है उसके अबव है या अबव लो, बिलो लो हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वंस यू गेट एंट्री पॉइंट जस्ट सिलेक्ट एट द मनी और फर्स्ट ओटीएम स्ट्राइक प्राइस ऑफ दैट स्टॉक। ठीक है, सो यहाँ मुझे बोलना क्या है कि जब भी आपको वो स्टॉक्स मिले, यानी अगर बजाज फाइनेंस है, अगर बजाज फाइनेंस चल रहा है, एक एग्जांपल बजाज फाइनेंस अभी चल रहा है, मैंने बजाज फाइनेंस अगर चल रहा है 6,918, तो अगर बजाज फाइनेंस की स्ट्राइक प्राइस जो एट द मनी के है, तो 6,918, तो यानी 6,900 के कॉल ऑप्शंस में आप प्लान कर सकते हो, या 6,900 या 100 में आप प्लान कर सकते हो। इसके मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो मैं यहाँ लॉग इन कर लेता हूँ, मैं आपको अभी थोड़े एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे उसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, या कैसे ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जस्ट एक मिनट। जस्ट एक मिनट, हाँ मैं लॉग इन एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट एक मिनट होल्ड ऑन करना। तब तक आपके कुछ क्वेरीज हो अबाउट एंट्री या स्टॉक्स के बारे में, तो आप पूछ सकते हो चैट सेक्शन में। ठीक है, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग स्टॉक एग्जैक्टली फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, वेबसाइट कौन सा रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ डालना है 5 डेज रेंज स्टॉक। ठीक है,
यहाँ आपको जस्ट डालना है कि 5 डेज रेंज स्टॉक। अगर ये 5 डेज रेंज स्टॉक ब्रेकआउट मत लिखना, ठीक है, सिर्फ 5 डेज रेंज स्टॉक लिखना। जैसे आप सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको फर्स्ट लिंक ही आ जाएगा, जो कि चार्टिंग का। ठीक है, तो 5 डेज रेंज स्टॉक्स में अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके पास एक लिस्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर अभी लिस्ट आ रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और कोटक महिंद्रा बैंक से। हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार सर्च कर लेते हैं यार, इन बात के लिए। कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, अकाउंट लॉगिन प्लीज चेक। व्हाट इफ ओपन बिलो, विशाल चौधरी पूछ रहे हैं व्हाट इफ इट ओपन बिलो प्रीवियस डे लो। ठीक है, सो प्रीवियस डे अगर ओपन हो रहा है, सो बेसिकली आपको फिर काम करना होगा पुट ऑप्शन में। ठीक है, जो ब्रेकआउट हम लोग जो अप तरफ देख रहे हैं वही ब्रेकआउट सेम आप डाउन तरफ भी देख सकते हो। मैं इसके आपको एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा, जस्ट वेट करना। लॉगिन नहीं हो रहा है, जस्ट एक मिनट। हाउ टू कैच मोमेंटम इन ऑप्शन बाइंग, यस यस, सब एग्जांपल दिया था। जस्ट एक मिनट, मैं जस्ट बार लॉग इन कर लेता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस और आंसर पूरा आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ, तो आपको भी एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। जैसे लॉग इन नहीं हो रहा है बस। सो लिंक आ रहा है, जस्ट एक मिनट में आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ पूरा। ठीक है, बाकी तो कुछ क्वेरीज हो क्या आपके, तो आप फटफट मैसेज कर देना, तो एक एक में क्वेरीज ले लेता हूँ। Pranal ji, someone is asking कि how to catch momentum in option buying. योगेश जी ने पूछा है। यस यस, मैं लॉग इन कर लेता हूँ एक बार, फिर आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता, आंसर जो है बता देता हूँ मैं। जस्ट एक मिनट।
सो हाँ, सो स्क्रीन दिख रहा है। एक मिनट। सो यहाँ हम लोग जो है स्टॉक्स सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि स्टॉक्स, अगर एक एग्जांपल हम लोग ने जैसे अभी पकड़ा है, एक एग्जांपल स्क्रीन दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? जी जी, विजुअल है आपकी स्क्रीन। सो यहाँ जो है हम लोग के रेडर में जैसे हम लोग ने सर्च किया कि 5 डेज रेंज स्टॉक, तो 5 डेज रेंज स्टॉक के बाद अपने को जो है अभी करंटली दो स्टॉक मिले, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है और कोटक। अगर आप इस पे कर्सर भी रखते हो तो आपके सामने एक चार्ट आ जाता है। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। कौन सा है ये? कोटक। कोटक बीच में कोटक। कोटक। ठीक है। 1 मिनट। एक सो मैं यहाँ अभी अब करंटली हम लोग को है ना दो ही स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो यहाँ मैं है ना रेंज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सो सर जस्ट आपको क्या करना है, 6 डेज रेंज स्टॉक्स, ठीक है। 6 डेज रेंज स्टॉक कर देता हूँ, उसके बाद मुझे 6 दिन की कंसोलिडेशन वाला एक रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे भी अभी भी जो है LNT दिख रहा है। ठीक है, तो और हम लोग इसको थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं, 6 नहीं कर लेते हम लोग, 4 कर लेते हैं। हाँ ठीक है। सो 4 डेज के रेंज में हम लोग को अभी स्टॉक थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। पहले हम लोग ने 5 या 6 फिल्टर किया था, उसके वजह से हम लोग को 2 से 3 ही स्टॉक दिख रहे थे। अभी हम लोग ने थोड़ा रेंज को थोड़ा कम कर दिया। नॉर्मली आप 4 से लेकर 6 के बीच में रख सकते हो रेंज को। तो अभी जैसे है ये वी गार्ड नहीं, हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने फिल्टर किया है कि 4 दिन जो नैरो रेंज में है, तो 4 दिन का स्टॉक्स में ले लेता हूँ। एक है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जस्ट एक मिनट, एक लिंक आ रहा है, तो मैं आपको चार्ट एक बार दिखा देता हूँ। और उसमें एंट्री कैसे लेते हो और एग्जिट या उसका ऑप्शन कैसे ले करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जस्ट एक मिनट। अब तक कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर जो है अभी दे दूंगा। से योगी जी ने पूछा था कि मोमेंटम कैसे कैच करना होता है। ठीक है, सो योगी जी आपने जो पूछा है कि मोमेंटम कैसे कैच करना होता है, ये एग्जैक्टली
किस में बात करो, या स्टॉक्स में बात करो या इंडेक्स में बात करो? सो लॉगिन हो चुका है, आई थिंक, होपफुली। एक मिनट, हाँ। इस क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंडेक्स स्टॉक्स, बोथ इंडेक्स, यस यस। बता देता हूँ एग्जैक्टली हम लोग ने मोमेंटम कैसे कैच करना होता है। अभी जस्ट होप आप जो है ग्रुप में हो, तो ग्रुप में अभी एक ट्रेड दिया था हम लोग ने, ठीक है? तो ग्रुप से ट्रेड आपने जो है कैच किया होगा। अराउंड 51,400 का जो पुट था, हम लोग ने 450 पे आई थिंक बाइंग का प्लान किया था, ठीक है? Just एक मिनट। सो सो ये अपना आलमंड्स का डैशबोर्ड है। सो बेसिकली एक बार यहाँ से आप वॉच लिस्ट को जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप वॉच लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है? सो यहाँ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? सो जैसे ही अगर हम लोग ने जैसे सर्च किया कि 4 डेज का रेंज से, हम लोग ने जैसे गूगल किया था, सिर्फ गूगल पे कर रहे हैं 4 डेज रेंज स्टॉक्स, ठीक है? तो 4 दिन का जो रेंज वाले स्टॉक्स है वो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है? तो इसमें से अपने को सिर्फ 2 से 3 ही स्टॉक जो है वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। तो यहाँ मैं अपने आलमंड्स के डैशबोर्ड पे ऐड कर देता हूँ स्टॉक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ब्लू डार्ट एक है, SBI हो गया, ब्लू डार्ट, ठीक है? और कोई 2 3 स्टॉक ले लेते हैं, पावर ग्रिड और सिप्ला। सो पावर ग्रिड और ठीक है। अभी इसमें देखते हैं हम लोग कि 4 दिन के रेंज में हम लोग को ये स्टॉक्स कैसे वर्क किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सिप्ला, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग को 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले देखना है इसको, ये स्टॉक्स कैसे पर्टिकुलर 4 दिन के रेंज, हम लोग ने रेंज लेके किया था 4 दिन का, तो 4 दिन के रेंज में है कि नहीं स्टॉक्स, पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ देख सकते हो, ये तो आज ओपनिंग हुआ है इसकी। तो फर्स्ट इसका 4 डे, 3rd डे, 2 डे और 1 डे, ठीक है? तो प्रीवियस ये जो पहले पिछले 4 दिन है उसके रेंज में ही ये स्टॉक था, जैसे कि ये यहाँ देख सकते हो आप। मैंने यहाँ से लेकर ये एक 4 5 दिन के रेंज में ही था स्टॉक्स, ठीक है? ठीक है।
तो आज इसने ओपनिंग कहाँ की है ये आप देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ ओपनिंग इसने की है। इसको मैं स्विच करता हूँ ऐसे, निफ्टी का 1 मिनट 1 मिनट वही बोल रहा हूँ ऐसे जो दिख रहा है। ठीक है। तो एसबीआई देख लो, ये तो आज का ओपनिंग है। पिछले 4 दिन में स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहा था पहले ये देख लेते हैं। पिछले 4 दिन मतलब ये कल का हुआ। हाँ ठीक है। तो एक रेंज में अपने को जो है स्टॉक यहाँ मिल चुका है। ठीक है, तो रेंज में अपने को पहले ही इसने फिल्टर आउट कर दिया है। तो इस भी हफ्ते वॉच लिस्ट में हम लोग ने ऐड किया था, पकड़ के चलो आज हम लोग ने वॉच लिस्ट को ऐड किया था। तो इसका जो हाई है मतलब प्रीवियस है, जैसे हम लोग ने यहाँ क्राइटेरिया बताया था कि यहाँ कि वी हियर वी हैव टू मेक श्योर दैट द पर्टिकुलर स्टॉक ओपन अबव प्रीवियस डे हाई। तो प्रीवियस डे हाई जो है क्या है, तो इसको मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर देता हूँ। ठीक है, और कल का जो हाई था मार्केट का उसको मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्या जो है कल का मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ हाई था। ठीक है, तो यहाँ में एक हाई लाइन मार्क कर दिया। ठीक है, तो आज का ओपनिंग देखना यहाँ कि आज का ओपनिंग यही पर्टिकुलर इसमें हुआ है, प्रीवियस हाई के ऊपर ऊपर हुआ है। ठीक है, सो हम लोग के एंट्री क्राइटेरिया का जो फर्स्ट जो है इसमें अपना ये स्टॉक बैठ रहा है जो ओपनिंग प्रीवियस हाई के ऊपर ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें एंट्री क्राइटेरिया क्या था जैसे अपना कि हम लोग को एक ऑपोजिट कलर का कैंडल चाहिए होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कैंडल जो बना हम लोग का ग्रीन। ठीक है, फिर ग्रीन उसके बाद बना एक रेड। ठीक है, तो ग्रीन के बाद रेड बना, तो ये जो पर्टिकुलर जो रेंज है जब तक ऑपोजिट कलर का कैंडल नहीं बना ये हम लोग का हो गया एक रेंज। तो ये जो हाई था और इसका जो लो था ये हम लोग की रेंज थी। तो हम लोग की जो एंट्री होगी वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही होगी, ये हाई के ऊपर ही होगी। ठीक है, तो एंट्री अगर देखिए प्लान करें तो जस्ट अभी एसबीआई में हम लोग की एंट्री लग रही है एज पर इंट्राडे इक्विटी ऑप्शंस के साथ। ठीक है, अभी हम लोग की एंट्री तो यहाँ लग रही है। अभी हम लोग को इसको जस्ट नॉर्मली बाय करने हैं, मतलब अगर इंट्राडे में प्ले कर रहे हो तो इंट्राडे में आप प्लान कर सकते हो इसको, या आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो ऑप्शंस में काम कर सकते हो। अभी हम लोग मेन टॉपिक अपना ऑप्शंस का है, तो मैं अभी आपको ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें हम लोग ऑप्शंस में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ देखेंगे हम लोग, तो इसके ऑप्शन चार्ट्स में ओपन कर देता हूँ एसबीआई के। ठीक है, तो एसबीआई का जैसे आप करंट प्राइस चल रहा है 815। ठीक है, सो 815 यानी यहाँ तो एट द मनी हुआ अभी 810 या 800, 800 से लेकर 810 अपना ये एट द मनी, या मैक्स मैक्स अगर रहे तो आउट ऑफ द मनी 820 का होगा। तो आउट ऑफ द मनी जैसे हम लोग ले सकते हैं, जो यहाँ मैंने आपको बताया है कि once you get entry point just select at the money और first out of the money strike price of the stock। so first out of the money stock का प्राइस यहाँ आ रहा है अपना 820 का। तो एसबीआई के 820 के कॉल ऑप्शन में हम लोग जो है प्लान कर सकते हैं। Just एक मिनट, यहाँ में इसमें तो ऐड कर दूँ तो 820 का हम लोग ऐड कर देते हैं। तो SBI 120 ले रहे थे वो चार्ट में ले रहे थे, हम लोग एक बार ऐड करते हैं। ऑप्शन का नहीं दे रहे तो सिंपली हम लोग और हम लोग ट्रेडिंग व्यू में अभी ऑप्शन आ चुका है, तो उससे हम लोग ले लेते हैं इसको। इसमें मैंने दे रहा है उसमें नहीं दे रहा है। आप एसबीआई के 820 का चार्ट एक बार चेक कर लेना, तो उसमें आपको जो हाई बनेगा जो हम लोग ने यहाँ प्लान किया था एसबीआई का, तो यहाँ आपका जो है एट द मनी या फर्स्ट ओटीएम के इसमें आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, सो सेकंड स्टॉक देख लेते हैं हम लोग सिप्ला। ठीक है, सिप्ला को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है 1 डे के टाइम फ्रेम में कि ये स्टॉक में क्या किया है। ठीक है, प्रीवियस डे की रेंज अगर देखेंगे तो आज का जो ओपनिंग है
वो प्रीवियस डे हाई पे भी नहीं है या प्रीवियस डे लो पे भी नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है। सो ये स्टॉक्स अपने मतलब जो अपना एंट्री क्राइटेरिया उसमें बैठ ही नहीं पाएगा, तो ये वॉच लिस्ट में अपना ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, पावर ग्रिड को देखते हैं एक बार। पावर ग्रिड, सो पावर ग्रिड देख सकते हो। 4-5 दिन के रेंज में ही है, अगर आप देखोगे यहाँ पावर ग्रिड एक रेंज में ही है। तो अगर हम लोग ने जैसे क्राइटेरिया हम लोग के प्लान है कि जो ओपनिंग है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर होनी चाहिए। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग को एंट्री नहीं मिले, अगर देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई कहीं यहाँ आ रहा है, इसकी मिडल में हो रही है, तो ये भी अपने मौसम से हट जाएगा। और अभी देखते हैं ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट, ब्लू डार्ट देख लेते हैं। ब्लू डार्ट में डेक्सलेशन स्क्रीन दिख रहा है आई थिंक मेरा ना, स्क्रीन दिख रहा है ना जी गाइस। जी कुणाल जी, दिख रही है आपकी स्क्रीन, प्लीज कंटिन्यू। सो यहाँ देख सकते हो कि 4-5 दिन के रेंज में था ये ब्लू डार्ट भी, जैसे यहाँ से लेकर ये 4 दिन का हम लोग जैसे आइडेंटिफाई किया था। बट अभी इसका एंट्री क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग बस 5 मिनट्स में। स्टॉक जो था प्रीवियस डे हाई के ऊपर तो ओपन हो चुका है आई थिंक। नहीं, ठीक है। तो इस ब्लू डार्ट में भी हम लोग को जो है एंट्री नहीं मिली है, क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग जो क्राइटेरिया हम लोग का जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं है, सो हम लोग को ये स्टॉक को भी अवॉइड करना है। भले ही मार्केट ऊपर गया है, बट स्टिल हम लोग का जो क्राइटेरिया है वो मैच नहीं कर रहा है, सो फोबो में आके हम लोग नहीं ट्रेड कर सकते। तो यहाँ हम लोग का एंट्री तो बन रहा है, ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट गया भी है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, बट अगर एंट्री की भी बात करें तो भी एंट्री हम लोग को ये स्टॉक्स में नहीं मिली है, क्योंकि इसने अपना जो ऑपोजिट कलर वाला जो एंट्री क्राइटेरिया उसको ब्रीच नहीं किया है। सो हम लोग यहाँ ब्लू डार्ट में भी एंट्री नहीं कर सकते। एसबीआई का अभी भी देखो, एसबीआई का अभी भी जो है चल रहा है। एसबीआई, एसबीआई में हम लोग की एंट्री जो है ऑलमोस्ट लग चुकी है, तो इसके ऑप्शन में भी अगर आप कर रहे हो काम, तो एसबीआई का 820 या जो भी एट द मनी चल रहा है 810 या 800 भी जो एट द मनी है या आउट ऑफ द मनी, उसमें आप काम कर सकते हैं। थोड़े और एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको थोड़ा रेंज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये निप्पॉन देख लेते हैं एक बार। निप्पॉन, निप्पॉन देख लेते हैं, ठीक है। निप्पॉन नहीं तो और देखते हैं, चलो आईसीआईसी प्रूडेंशियल देख लेते हैं। सिर्फ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को वन डे के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो रेंज में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक रेंज में ही है। इसमें भी जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर ओपनिंग ही नहीं हुई, हम लोग के ये भी जो है एंट्री नहीं लगी है, ठीक है। अगर पकड़े चलो में आज के स्टॉक्स अगर आप टॉप गेनर्स में अगर आप देखते हो, टॉप गेनर्स स्टॉक्स, टॉप गेनर्स में भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको एक कंसोलिडेशन में दिखते रहेंगे प्रीवियस 4 डेज में, ठीक है। अब ये जो डेटा है हम लोग ने जो यहाँ से डेटा जो निकला है, ये प्रीवियस 4 दिन का है।
ठीक है, जैसे हम लोग को 4 to 5 डेज देखना है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज स्टॉक 5 डेज रेंज स्टॉक लिख देता हूँ। तो हम लोग के पास अभी करंट तो थोड़ा कल का था। अभी देखो जो भारत हम लोग ने देखा, कोटक और भारत, अभी हम लोग को एनटीपीसी भी देख रहा है, ठीक है, पहले एनटीपीसी नहीं दिख रहा था, ये एनटीपीसी से एक बार देख लो। ये जो अभी हम लोग ने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, ये आपको बिफोर मार्केट करना है, ठीक है, प्रीवियस एक दिन पहले या बिफोर मार्केट ओपन, मतलब 9 बजे के पहले अगर आप एक बार कर ले तो आपके पास ही वॉच लिस्ट में आ जाए, ठीक है। तो एनटीपीसी भी देख लो, 1 डे के टाइम फ्रेम में एक ही रेंज में चल रहा है, ठीक है, एक ही रेंज में चल रहा है। इससे ये आज का रनिंग है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये एक पूरा पर्टिकुलर रेंज यहाँ है। तो अगर डाउन तरफ में भी अगर कोई जैसे किसी ने पूछा था कि प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होता है, तो आप डाउन तरफ में भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ ऑप्शन बायर हम लोग का प्लान कैसे होता है, ठीक है, मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में जाता है और एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, सेम यही कंसेप्ट हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम लोग को डाउन तरफ में प्लान करना है, अगर ऊपर तरफ ओपनिंग आ रहा है तो हम लोग को कॉल की तरफ काम करना है। ज्यादा करके हम लोग ने जो फिल्टर आउट किया है जो रेंज स्टॉक से, वो बेसिकली अप तरफ यानी सी के लिए हम लोग ज्यादा करके प्लान करते हैं, ठीक है। तो थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं पहले। तो जैसे क्वेश्चन था, हीरेन टेकचंदानी 452 यस यस, जो हम लोग ने अभी ट्रेड प्लान किया था बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप एक बार रिपीट कर देना जिसने से क्वेश्चन पूछा था, इसमें जिसको क्वेरी है क्वेश्चन पूछ लेना। जैसे योगी जी ने पूछा था कि हाउ टू कैच मोमेंटम इन ऑप्शन बाइंग, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम कैसे कैच करना होता है। सो सिंपल एक ही method है इसके लिए, हाँ, एक तो ट्रेलिंग यूज करना है पूरा, ठीक है। आपको बेसिकली आप उसमें सिर्फ एक रेंज मार्क करते हो, अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो सिर्फ आपको एक जो है ट्रेलिंग मेथड का यूज करना होता है और पूरा मोमेंटम कैच कर लोगे, ठीक है। तो अगर जैसे स्टॉक ऑप्शन में प्लान अगर कोई करता है, तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। स्टेटमेंट एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे आज के स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को एक बार देख लेते हैं हम लोग। हिंडाल्को, हिंडाल्को देखना है, देख लेते हैं एक बार। मिलता मोमेंटम एसबीआई का हम लोगों ने देख चुका है, एसबीआई। चलो एक एसबीआई का एक आपको एक दिखा देता हूँ। एसबीआई का एग्जांपल एकदम मस्त था, आज के दिन हम लोग ने ऐड भी किया था। देख सकते हैं एसबीआई 3 4 दिन के रेंज में था, आज जो है इसमें एक मोमेंटम आया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी ओपन हुआ है, हम लोगों ने जैसे मार्कआउट किया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रीवियस डे हाई यहाँ है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई तो हुआ है, ठीक है। एंट्री वॉल्यूम एक बार, हाँ दिख नहीं रहा तो मैं वॉल्यूम दिखा देता हूँ, ठीक है, देखो। सो प्रीवियस डेज में वॉल्यूम्स देखो और आज जो ओपनिंग हुए वहाँ वॉल्यूम देखो, यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है आपको ये वाले, ठीक है, तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको। तो ये स्टॉक पर्टिकुलर जो है आज के दिन मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। सो सो एसबीआई में अगर आप इसका ऑप्शन भी आप एक बार प्लान करते हो तो आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वेयर शुड बी एस एल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस एल कहाँ रखना है आपको, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आपका एंट्री अगर लग जाता है, एक एग्जांपल यहाँ जैसे एसबीआई का अगर आप पकड़ के जाते हो जहाँ आपका एंट्री लग चुका है, तो सिंपली मार्केट क्या करता है, मार्केट एक हायर हाई फॉर्म में निकलना चालू होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर आपका एंट्री यहाँ ये लेवल पे हो रहा है, मतलब यहाँ आपका एंट्री हो रहा है, तो जो भी प्रीवियस स्विंग है यही आपका एसएल रहेगा। एज पर अगर आप ऑप्शन में भी काम कर रहे हो तो ऑप्शन के प्रीमियम देखो और स्टॉक्स के प्रीमियम को थोड़ा मैच करो, ठीक है। जैसे मैं मेरे ग्रुप पे भी बोलते रहता हूँ और आपको बोलते रहता हूँ कि सिंकिंग देखना होता है, तो ऑप्शंस पे प्रीमियम का और जो स्टॉक है उसका चार्ट को आप थोड़ा कंपेयर करो, तो स्टॉक्स और ऑप्शन दोनों एक साथ
आपको मूवमेंट करते देखेंगे। जो भी लेटेस्ट स्विंग बनेगा, यही लेटेस्ट स्विंग पे आपको एसएल रख के चलना है। अगर पकड़ के चलो, यहाँ आकर आपका एंट्री है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट स्विंग है, जैसे यहाँ अगर यहाँ अपना एंट्री बन चुका है बराबर, ठीक है, यहाँ अपना एंट्री लग चुका है, ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट स्विंग बना था, ठीक है, ये आपका जो है एसएल है, तो यानी अपना एंट्री यहाँ है, ठीक है, और एसएल अपना यहाँ है, तो यहाँ से 1:1 या 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्राइटेरिया बताना चाहता हूँ मैं, कि अगर ये जो स्टॉक्स हम लोग ने सिलेक्ट किए हैं, ये स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है, ये बिफोर 10, सो मतलब 10 बजे के पहले आपका एंट्री जो है लगना चाहिए, ठीक है। अगर ये 10 बजे के पहले अगर आपका एंट्री लग जाता है, तो यहाँ आप मतलब जा सकते हैं, ये ट्रेड में आप एंटर कर सकते हो। अभी देखो, ये एंट्री अपना जो है 11:15 के अराउंड लगा है, तो ये इतना मोमेंटम नहीं देगा, ठीक है। जो स्टॉक्स में या इंडेक्स में मूवमेंट होता है, ये आपको भी मालूम है, मॉर्निंग मॉर्निंग में जो मोमेंटम होता है वही कैच करना इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्निंग मॉर्निंग में जो अगर 10 बजे के पहले आपको कोई स्टॉक्स में एंट्री मिल रहा है, ठीक है, आपके जो क्राइटेरिया है उसके साथ, तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, उसमें कैसे आपको ट्रेड करना है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अगर एंट्री, अगर ब्लू डार्ट में भी पकड़ के चलो, ब्लू डार्ट में आपका एंट्री लग जाता है, या कोई एक स्टॉक बता दो टीसीएस, ठीक है, टीसीएस का अगर आप 5 मिनट का देख लेते हो, ठीक है, तो देखो, ग्रीन सॉरी रेड कैंडल फर्स्ट बना है, ठीक है, तो यहाँ आपका एंट्री कहाँ होगा पहले देख लेते हैं। अगर पकड़े चले प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी ओपन हो जाता है, ठीक है, तो रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, और उसके बाद ग्रीन बना है। तो ये जो तीनों मिला के जो कैंडल जो बन रहे हैं, यही आपका जो है बाइंग या सेलिंग का जो है आपका एंट्री प्लान बनेगा। देखो, अगर ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता, तो ये मोमेंटम में चला जाता, बट ये प्रीवियस डे हाई के नीचे ओपन हुआ है, तो यहाँ अपना एंट्री क्राइटेरिया नहीं बैठ रहा है, ठीक है। आप बैक टेस्ट कर लेना कोई भी स्टॉक, आपको इसके जो है रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे हम लोग ने रिसेंटली एक स्टॉक्स में प्लान किया था, तो एक इक्विटी ऑप्शंस था ना, हम लोग ने रिसेंटली प्लान किया था, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, क्विक स्टेक मैनेजमेंट। हीरो हेलो। मोटो का। हाँ, हेलो। नहीं, कंटिन्यू, आई थिंक मेरे को आपका हाँ, इंटरनेट। सो हीरो मोटो का हम लोग ने प्लान किया था अराउंड ये 30 सितंबर, हीरो मोटो का देख लेते हैं, हीरो मोटो का ये 30 सितंबर का था, 30 सितंबर का, ठीक है, तो 30 सितंबर के दिन देख लेना आप, ठीक है। ये यूट्यूब में अपडेट था, आगे पर देख लेना। इसमें एंट्री कैसे प्लान किया था हम लोगों ने, ये भी जो है 3-4 दिन के रेंज में था, अगर आप देखोगे तो ये पूरा रेंज में था, बिफोर दैट डे, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड और फोर्थ डे एक रेंज में था, तो वो प्रीवियस डे लो के हम लोग के 4 डेज के रेंज स्टॉक्स में हम लोग को ये आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसने जो ये अपना जो है मैच कर लिया प्रीवियस डे लो के बाद, इसने ओपनिंग दिया है, यानी 5,888 के यहाँ आपको जो है एंट्री यहाँ मिला है। उसके बाद देखो, एंट्री हम लोग ने कहाँ प्लान किया था, तो इसका मोमेंटम देखना, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, उसके बाद हम लोग को जो है ऑपोजिट कलर की कैंडल मिली अराउंड 9:30 को। सो 9:30 के पास हम लोग ने एक पंच किया, तो उसके बाद हम लोग का जो एंट्री है कहीं यहाँ प्लेस हुआ, ठीक है। और जो स्विंग है, जैसे मैंने बताया, अगर हायर हाई करते हो आप, तो जो प्रीवियस जो स्विंग है उस पर आप एसएल रखते हो, तो डाउन साइड में भी सेम, डाउन तरफ में भी जो प्रीवियस स्विंग जो है उस पर आप एसएल रखते हो, तो ये है आपका एसएल आ रहा है, तो यहाँ का एसएल जो है अराउंड ये लेवल्स पे आ रहा था। उसके बाद ये स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट जो है मोमेंटम, यही यही जो यहाँ तक जो मोमेंटम दिया अराउंड 12:30 बजे तक, यहाँ ही एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया, क्योंकि ये फास्ट मोमेंट था काफी। तो यहाँ हम लोग ने ये स्टॉक में पकड़ा था अराउंड 5,800 के पुट में हम लोग ने काम किया था, मतलब हम लोग ने एक इन द मनी में प्लान किया था पुट में,
तो जो 218 पे हम लोग ने इसका बाइंग किया था, अराउंड 230 240 तक ये स्टॉक्स ने हम लोग को जो है गेन दिया था, ठीक है। सो सिंपल यही मेथड होता है, अगर आप इक्विटी ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो ये जो क्राइटेरियाज है वो फॉलो अप करो। 4 डेज की रेंज या 5 डेज की रेंज वाले स्टॉक्स को फिल्टर आउट, उसको वॉच लिस्ट में रखो। वॉच लिस्ट के बाद आप उसमें उसका प्री ओपनिंग इंट्राडे पर्पस, ठीक है। इसको आप स्विंग में या कहीं और जगह आप नहीं प्लान कर सकते, इसको सिर्फ आप इंट्राडे में ही प्लान करो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एसबीआई में शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है क्या? एसबीआई रेजिस्टेंस से नीचे आ सकता है? एसबीआई शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, अभी देख शूटिंग स्टार कहाँ फॉर्म हुआ है, कौन से टाइम फ्रेम पे हो रहा है, वो भी मैटर करता है, ठीक है। इंग्लिश हो जाएगा। एसबीआई में शूटिंग स्टार कौन से टाइम फ्रेम पे हुआ है वो भी मैटर करता है सर, ठीक है। शूटिंग स्टार हुआ है, ठीक है, बट रेजिस्टेंस क्या है? एसबीआई रेजिस्टेंस से नीचे आ सकता है, रेजिस्टेंस से तो नीचे आ सकता है, बट अगर उसका प्रीवियस मोमेंटम अगर अप तरफ रहेगा तो वो ब्रेकआउट भी कर सकता है, ठीक है। बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो सारे इंडेक्स जो है नेगेटिव में, तो शायद से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, ठीक है। सो इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने अभी डिस्कस की है कुछ ऑप्शंस की, तो इसमें किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा बैंक निफ्टी को भी हम लोग एक बार नजर डाल देते हैं कि बैंक निफ्टी में भी क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग ने बैंक निफ्टी में डाउन तरफ के लिए प्लान किया था, डाउन तरफ में हम लोग का ट्रेड वैसे बन चुका है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया उसके बाद, करंटली बैंक निफ्टी जो है नीचे नीचे तरफ आ रहा है, ठीक है। कभी भी एनालिसिस करना हो तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आप एक बार प्लान करो कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, अगर आप 5 या 3 मिनट में काम कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर वही टाइम के लिए वैलिड होता है। तो बेसिकली अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा काम करोगे तो आपको जो बड़े सपोर्ट्स या बड़े रेजिस्टेंस है वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, 50,000 51,000 से आई थिंक ये सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। 51,000, सॉरी, तो 51,000 एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो 51,000 और एक 51,200 के नियर, ठीक है। अभी इसने जो सपोर्ट लिया है वो 51,200 के नियर से सपोर्ट लेने का ट्राई कर, ठीक है। अभी यहाँ अगर कोई पूछेगा कि अभी इसमें कैसे काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं, तो यहाँ सिंपल है कि इसका अभी ट्रेंड देखो कौन से साइड है, ठीक है। इसने प्रीवियस कोई भी हाई जो है क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो अभी आपका जो ट्रेंड है वो कंप्लीट नेगेटिव तरफ है, ठीक है। जब तक ये कोई प्रीवियस स्विंग क्रॉस ना कर दे और उसके बाद कंसोलिडेशन नहीं कर दे, आपको आपके प्लान में चेंज नहीं करने, अभी आपको सिर्फ ट्रेंड के साथ फॉलो अप करना है। तो डाउन तरफ के आपको थोड़े ट्रेड आइडेंटिफाई करने, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी ये जो हार्मोनिक्स का जो टर्मिनल है इसमें आपको जो है बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है वो भी आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। सो आपको पर्टिकुलर सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ उसके परसेंटेज और अमाउंट जो है एलटीपी जो है वो दिखते रहेंगे। अराउंड को कोटक बैंक 0.87, एसबीआई जो है, एसबीआई थोड़ा प्लस में चल रहा है, जैसे एसबीआई अपने वॉचलिस्ट में था। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक सब रेड में चल रहे, सिर्फ एसबीआई जो है स्टॉक्स अभी भी जो है होल्ड करके बैठा है। निफ्टी 50 में देखते हैं, निफ्टी 50 में एक कोटक बैंक, ट्रेंड, नेस्ले, ठीक है। आपको पर्टिकुलर ऐसे कोई वॉचलिस्ट बनाने का जरूरत नहीं है, जिसके कंपोनेंट्स हैं वो आपको इजीली दिख जाते हैं। और यहाँ एडवांस डिक्लाइन भी दिख रहा है आपको, मतलब 50 में से 11 जो स्टॉक्स है वो पॉजिटिव में चल रहे हैं और 39 स्टॉक जो है नेगेटिव में चल रहे हैं।
तो वो भी एक अच्छा अ, है, जो अपने नॉर्मल बाकी ब्रोकर्स है उसमें इतना नहीं दिखता चार्ट के साथ, उसके कंपोनेंट्स नहीं दिखते आपको, पर्टिकुलर वो स्टॉक्स में जाके देखना पड़ता है। तो ये टर्मिनल में इजी हो जाता है कि आपको एडवांस डिक्लाइन या वॉट एवर, अगर आप इसके ऑप्शंस में भी काम कर रहे हो इंडेक्स के, तो आपको ऑप्शन चेन भी दिख जाता है। या जैसे हम लोग सेंसिबल में जो एनालिसिस करते हैं या ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं ओआई चार्ट देखे, ये इसमें वो आपको इजीली दिख जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये अगर यहाँ मैं देख लेता हूँ बैंक निफ्टी, ठीक है, तो सबमिट कर लो, आप देख सकते हो यहाँ। ये जो डेटा होता है ये ऐसा ऑप्शन सेलर का डेटा होता है। सो यहाँ देखोगे तो फिफ्थ, ये जो रेड वाला है जो है पुट वाला है, तो पुट वाले इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब मार्केट में अभी सपोर्ट्स काफी स्ट्रांग है, ठीक है, सपोर्ट्स ज्यादा स्ट्रांग है। कॉल राइटर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं, बट कॉल राइटर्स का अभी जो है निकलना चालू हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ यहाँ से जब बाहर निकल रहा है ऊपर की तरफ जाएगा, हम इसको थोड़ा टाइम चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 15 मिनट्स कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ देखो, अब पुट में अभी थोड़े बढ़ने चालू हो चुके हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर 51 के स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है, 51,200 के स्ट्राइक प्राइस में, अगर अगर मार्केट अभी आप देखोगे तो यहाँ बैंक निफ्टी जो चल रहा है 51,200 के अराउंड चला है। तो 51,200 का अगर आप ये देखते हो, ओ आई चार्ट देखते हो, ऑप्शन चार्ट देखते हो, सॉरी ओ आई चार्ट देखते हो, तो 51,200 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। अगर यही आप 50, जस्ट एक मिनट, अगर यही आप अगर आप 51,500 पे देखोगे, तो अगर 51,500 यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, 51,500, तो आपको यहाँ देखेगा कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, मतलब 51,500 से लोग बोल रहे हैं कि मार्केट को 51,500 के ऊपर जाने नहीं देना चाहिए। अगर पकड़े चलो एक एग्जांपल, अगर मार्केट 51,500 तक आ जाता है, तो ये जो रेंज है, ये जो ग्रीन बार है, ये इमीडिएटली ड्रॉप ड्रॉप डाउन होते हुए दिखेगा, और ये जो पुट वाला जो है वो ऊपर चलते हुए दिखेगा। तो इसका ये मतलब है कि ये मतलब बेसिकली ये जो आपको चार्ट बता रहा है कि ऑप्शन सेलर्स क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन सेलर्स क्या अपना पोजीशन बना रहे हैं। अभी देखो 51,500 पे कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बड़ा बनाए बैठे, 51,200 पे जहाँ मार्केट चल रहा है वहां सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है, ठीक है। तो दिखेगा आपको कि पुट राइटर्स मतलब 51,200 पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे कि दिख भी रहा है आपको कि 51,200 से मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। ये देख सकते हो 51,200 से मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, ठीक है। अभी 51,400 पे देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ठीक है। 51,400 पे अगर आप एक सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो 51,400 पे देखो, आपको देखेगा कि कॉल राइटर्स अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो 51,400 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, बट अगर मार्केट होल्ड करता है 51,400 300, तो ये जो रेड बार है ये ऑटोमेटिकली इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है। अब ये क्रॉस ओवर देखना अराउंड 11:30 के अराउंड आया, तो 11:30 पे देखो मार्केट ने क्या किया, 11:30 को एक ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट दे दिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, इसके वजह से ये अपने को यहाँ देखो एग्जैक्टली 11:30 के अराउंड अपने को क्रॉस ओवर दिखते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब अगर इसको आप थोड़ा स्टडी करोगे तो इजी टू यूज है। आप इसमें जो है थ्री स्ट्राइक ओवर एनालिसिस भी है आई थिंक, ठीक है, तो आई थिंक इसमें भी आप काम कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा हैंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको देखेगा कि ये स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट टर्म व्यू क्या बता रहा है, ठीक है। तो अगर 51 पकड़ के चलो कि यहाँ देखो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर देख रहे हो आप, तो वो यहाँ दिख रहा है बुलिश शॉर्ट टर्म व्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इंटरवल को चेंज कर लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये एक है, अगर कोई ऑप्शन सेलर हो यहाँ, ठीक है, तो जैसे सेंसिबल में थोड़ा पेड़ है, यहाँ आप मल्टीपल लेग के साथ अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर आपको अभी लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा अभी साइडवेज हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक 51,100 का एक पुट जो है शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ उसमें कैसे हम लोग काम करते हैं। इवन
टाइम नीचे में बनाते हैं सब। वो 100 आई थिंक 100। 100 का हम लोग जो है फुट को शॉर्ट करेंगे। हम लोग का व्यू जो है अब तरफ का है। 100 का हम लोग फुट शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ आज जिसका प्राइस चल रहा है 234। देखो अभी यहाँ देखो, हम मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है साइड में होके भी, तो भी हम लोग जो है पॉजिटिव मांगेंगे। अभी जो मार्जिन लग रहा है हम लोग को, वो अराउंड कितना लग रहा है, 93,000 लग रहा है सिर्फ एक लॉट शॉर्ट करने में। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को मार्जिन कम करना है, तो हम लोग को एक दूर का स्ट्राइक प्राइस हम लोग को और इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये 51 100 का अगर हम लोग ने पुट शॉर्ट किया है, सॉरी हम लोग ने ये वाला करना है, ठीक है? हम लोग को और एक दूर का जो है इसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ अगर आप करते हो तो आपका जो 94,000 लग रहा था वो मार लग के आपका कैपिटल आ रहा है 44,000 तक। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया क्या है, अगर मार्केट साइडवेज से अगर ऊपर निकल जाता है तो आपको जो है मैक्स अपना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ से आप एक शॉर्टिंग का अपना एक बाइंग का प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट स्लो रेंज से भी अगर निकल रहा है तो आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ आपके साथ, हाँ ये अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, चलो तो आपके पास एक नॉर्मल जो है, अगर आपका व्यू जो है बुलिश है, ठीक है, तो ये इधर ऑप्शन बाइंग वाले भी आपके पास जो है ये है। अगर मैं यहाँ सेल पुट कर तो देखो कैसे बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लेता हूँ कि बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, तो यहाँ देखना कि एक ऑप्शन बाइंग में एक ट्रेड बना है और एक ऑप्शन सेल भी किया। अगर मैं एक्सपेक्ट अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो अपना प्रॉफिट जो है 3,700 के अराउंड हो जाता है। ठीक है, और मैक्स लॉस जो बनता है आपका, वो मैक्स लॉस आपका 222 के अराउंड बनता है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट अगर आप देखें तो 44% की है। ठीक है, बाकी अगर रहेंगे तो इसमें सिर्फ मार्जिन लग रहा है आपका 15,000। ठीक है, तो 15,000 पे अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट आपका जो मैक्स प्रॉफिट बन रहा है 3,700 के अराउंड बन रहा है। ठीक है, तो ये भी आप ये टर्मिनल से आप स्ट्रेटेजीज आपके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है, कुणाल जी, सो सॉरी टू इंटरप्टिंग बट इट्स वेबिनार का टाइम एंड हो रहा है, सो प्लीज आप एक बार जो डाउट्स हैं वो उस पर आ जाते हैं हम डायरेक्टली। फॉर दिस गाइज वी आर रियली सॉरी कि वेबिनार छोटी पड़ गया। सो वी कैन डू वन थिंग, वी विल बी जस्ट क्रिएटिंग एन अनदर वेबिनार विद कुणाल जी। सो आप वहाँ पे ज्वाइन करके आपके जो भी डाउट एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर जो भी हम एडवांटेजेस ला सकेंगे तो विल बी शेयरिंग। सो मीन बाय कुणाल जी रिवाइव कर रहे हैं वेबिनार को, एंड एज वेल एज वी एन ऑफर फॉर यू गाइस कि whoever open a account with Almonds, so we will be giving Corn Power का access for 7 days will almost free. So we will be not charging anything from you guys. So आप वहाँ पे सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपने यहाँ पे वेबिनार के अंदर सीखी। सो कुणाल जी प्लीज, इट्स अप टू यू, प्लीज रखो। सो सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। बाकी आप अलमंड्स के साथ अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो 7 डेज के लिए आपको ऑल्ट का आपको जो है एक्सेस मिल जाता है। बाकी कुछ भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो विद इन 2 मिनट्स। हम लोग ये सेशन एंड कर रहे हैं अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। बाकी तो यहाँ मैं म्यूट कर लूँ, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी एंड कर रहा हूँ मैं वेबिनार। सो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना इन लोग को? जी जी, वी विल बी पोस्टिंग रिकॉर्डिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ईमेल वी कैन डू वन थिंग, हम कुणाल जी के थ्रू तो आपको अगर सर्कुलेट करा देंगे ओवर द ग्रुप, तो आपको ठीक है, सो वहाँ पे भी मिल आप जाएगा। टर्मिनल का जो भी अपना वेबिनार था इसका लिंक भी जो है आपका रिकॉर्डिंग भी जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब चैनल पे या आलमंड्स के यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं वहाँ भी आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। So guys, if you have any doubts, please ask in the comment box. Last 5 minutes.
आई थिंक कुणाल जी सबके डाउट ना क्लियर ही हैं, सो वी कैन डू वन थिंग, हम वेबिनार एंड करते हैं। सो गाइस, जिसका भी जो भी चीजें मिस आउट हुई हैं, सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वेबिनार, ठीक है? आपको ग्रुप के अंदर डेज पोस्ट हो जाएंगे। मीनवाइल वी कैन डू वन थिंग, वेवर और हमारी कम्युनिटी भी है, सो वी विल बी ऐड ऑन द कम्युनिटी, और आप वहां से सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं कि कुणाल जी का नेक्स्ट वेबिनार कब लाइव लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू फॉर थैंक यू, थैंक यू, doing थैंक यू, this such a great webinar। थैंक यू। थैंक यू गाइस।